जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। सरब अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। अब आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने निश्चित रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर ही यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व ना समझकर अहंकार वश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का पांचवा सिर का विच्छेदन मैंने ही काटा है, जो अब तक दोबारा वहां नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वृक्ष अब तुम पर फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा, तो नृसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नृसिंह को अपने भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नृसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर क्षीण हो गया। उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, अब घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षी राज शरभ वहां कहकर यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के चरण को धारण करने लगे और मुंड माला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवताओं श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। हर हर महादेव।